रतनपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार, हरिलाल और उसकी पत्नी प्रतिभा और उनके दो बेटियां प्रियंका और प्रीति हुआ करते थे। प्रियंका की उम्र 12 साल और छोटी बेटी प्रीति की 6 हुआ करती थी। हरिलाल एक जमींदार के पास मजदूरी किया करता था। जमींदार हरिलाल से बहुत काम करवाता था, लेकिन वह अधिक कम वेतन देता था। वह छोटा सा परिवार इतने कम वेतन से फिर भी खुश रहा करते थे। हरिलाल कड़ी मेहनत से मजदूरी करता और अपना परिवार का गुजारा चलाता था। तो ऐसे ही एक दिन छोटी बेटी प्रीति कहने लगती है, माँ, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना, वो भूख लग रही है। हाँ माँ, कुछ दे दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर दूंगी। पहले तुम्हारे पापा को आने तो दे, वो बहुत सारा राशन लेकर आएंगे। उसके बाद मैं कुछ अच्छा बना के खिलाऊंगी। दी, आज हम कुछ अच्छा खाना खाएंगे। हाँ छोटी, तू ठीक कह रही है, आज हम कुछ अच्छा खाएंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों बाहर आंगन में खेलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरिलाल काम से घर आता है। अजी, आ गए आप राशन लेकर नहीं आए हो क्या? नहीं प्रतिभा, मेरे पास पैसे नहीं थे। कल तनख्वाह मिल जाने के बाद उन पैसों से राशन खरीद कर ले आऊंगा। अच्छा जी, मैंने बच्चों से कहा है कि मैं उनको आज कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि आप राशन लेकर आने वाले थे ना। हाँ प्रतिभा, कल मैं मालिक से तनख्वाह लेकर आऊंगा। तुम आज के लिए बच्चों को घर में जो फल रखे हैं उसका जूस बना के उनको दे देना। कल पैसे आने के बाद राशन ले आऊंगा, उसके बाद कुछ अच्छा खाना बना देना। तब तक के लिए मैं उनका दिल बहलाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। ठीक है जी, जैसा आप कहें। थोड़ी देर बाद प्रतिभा उन दोनों के लिए जूस बनाकर ले आती है और उनको देती है। माँ, आज आप यही बनाई हो क्या? नहीं बेटा, आज के लिए मैंने सिर्फ यही बनाया है। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह इसे खत्म करो, ये सेहत के लिए फायदेमंद है बेटा। ठीक है माँ, आपने इतना प्यार से बनाया हुआ है तो हम पी लेंगे। उस दिन ऐसे वैसे करके रात को बीता देते हैं। अगले दिन हरिलाल काम के लिए निकल जाता है। हरिलाल मालिक से तनख्वाह की इच्छा करते हुए पूछने लगता है, मालिक, वो महीना शुरू हो गया है ना, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाती तो आपका बहुत मेहरबानी रहेगी मुझ पर। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो हरिलाल? एक तो तुम काम ठीक से नहीं करते हो, फिर ऊपर से मुंह उठा के चले आते हो वेतन लेने के लिए। पिछले महीने का जो तुमने मुझसे उधार लिया था ना, वो इस महीना में जमा करवा दिया हूँ। इस महीने में कोई तनख्वाह मिलने वाली नहीं है तुम्हें। अब जाओ, जाके काम पर लग जाओ। जमींदार की ये बातें सुनकर हरिलाल को बहुत दुख पहुंचता है। वो उदास होकर घर लौटता है। अजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मालिक ने तनख्वाह दे दी? नहीं प्रतिभा, मालिक ने तनख्वाह नहीं दिया, बल्कि पिछले महीने के कर्ज में जमा करवा दिया। कहने लगे कि इस महीना कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। अजी, हम अब क्या करेंगे? इस महीने का गुजारा कैसे करेंगे हम? बच्चों को बार बार ऐसी झूठी तसल्ली देते हुए आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन सुबह हरिलाल घर से निकल पड़ता है कि किसी दूसरे के पास कुछ पैसे उधार ले ले। वो एक व्यापारी से मिलकर कुछ पैसे उधार मांगने लगता है। गोपाल भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं हरिलाल। अरे, तुम्हारे घर में एक वक्त की रोटी का चलना ही मुश्किल है, तो तुम मुझे मेरा उधार कैसे चुकाओगे? इससे अच्छा मैं तुमको कुछ उधार ही ना दूं। गोपाल भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं थोड़े दिनों में आपका उधार चुका दूंगा। माफ करना हरिलाल, मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊंगा। पहले तुम ऐसा ही बोलोगे,
बाद में क्या पता कि तुम उसके बारे में भूल ही जाओ। उस व्यापारी का ये व्यवहार देखकर हरिलाल काफी परेशानी में पड़ जाता है। हे भगवान, मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब घर जाकर प्रतिभा और बच्चों से क्या बोलूंगा? अजी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? आप गोपाल भाई के पास गए थे ना? नहीं प्रतिभा, गोपाल भाई ने भी पैसे नहीं दिए। उनको लगता है कि मैं उधार चुका नहीं पाऊंगा। है भगवान, पता नहीं ये कठिन परिस्थितियों से कब बाहर निकलेंगे हम। तुम परेशान मत होना, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। माँ, आज स्कूल जाते समय पैसे दे दीजिए ना। मेरे सारे दोस्त रोज लाते हैं, वो सब अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर खाते हैं, तो हम भी ले जाना चाहते हैं। हाँ माँ, मुझे भी दे दो ना। नहीं बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं तुम दोनों को देने के लिए। जब पैसे रहेंगे तब मैं ही खुद तुम दोनों को दूंगी। अब जाओ, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ दोनों। एक दिन हरिलाल का दोस्त रमेश उससे मिलने आता है। हरिलाल भाई, अजी, ओ, देखिए ना, हरिलाल भाई। बाहर कोई बुला रहा है। तुम घर पर हो क्या? हरिलाल भाई। हाँ रमेश भाई, बोलो, कुछ काम आ गया था क्या? हाँ हरिलाल, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो दरअसल मेरी बेटी की शादी तय हुई है। सोमवार को शादी है। मैं तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। ये लो शादी का कार्ड। रमेश भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हरिलाल भाई, तुम भाभी जी और बच्चों के साथ आ जाना। और हाँ, पूरे गांव वालों के लिए कार का इंतजाम है, उसमें तुम भी अपने परिवार के साथ आ जाना। ठीक है भाई, फुर्सत मिली तो आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। हाँ, कम से कम इस बहाने से तो हमारे बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तुम सब लोग घर पर ही रहना, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि गांव में चल क्या रहा है। उस दिन गांव में सब लोग शादी के लिए निकल रहे थे। जमींदार भी वहीं जाने के लिए राह देख रहा था। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम शादी में तो नहीं जा रहे? हाँ मालिक, मैं शादी के लिए ही निकल रहा था। हैसियत देखी है कभी तुम्हारी कि तुम कार में बैठकर जाओ कहीं पर भी। मुफ्त का खाना खाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे, गोदाम में बहुत काम पड़ा हुआ है, पहले उसे जाकर संभालो। जमींदार का ये रूप देखकर हरिलाल का दिल फटा सा रह जाता है और वो वहां से बिना कुछ कहे वापस अपने काम पर लग जाता है। हरिलाल को यह सारे हालतों को देखकर बहुत दुख पहुंचता है। क्या इन कठिन परिस्थितियों से हरिलाल का परिवार बाहर निकलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे। देखते रहिए कहानी गरीब परिवार का भाग्य। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।